हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 में। हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, आपने निकालना क्या है इसमें। प्रश्न 7 और 8 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 7 and 8। आपने निकालना है मीन डिविएशन अबाउट द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो डियर स्टूडेंट, इस रूप पे टेबल है, xi की वैल्यूज है। ठीक है, 5 है, 7 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 और 15 है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं 8, 6, 2, 2, 2 3 टाइम है और 6 फ्रीक्वेंसी है। कहने का मतलब हुआ कि 5 जो है 8 टाइम्स आया है, 7 6 टाइम आया है, 9 2 टाइम आया है, 10 2 टाइम आया है, 12 2 टाइम आया है, 15 आपका 6 टाइम आया है। यहाँ टोटल कर लीजिए योग, इसके लिए योग लिख दीजिए यहाँ पर। अब आप देखिए, एक तो आप फ्रीक्वेंसीज का सम कर लीजिए, बारंबारताओं का योग कर लीजिए, तो ये कुल पदों की संख्या आ जाएगी। टोटल वी गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, 14, 16, 18, 20 और ये हो गया 26। ठीक हो गया। एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। छोटी क्लास में पढ़ा है आपने। ये बारंबारता है, ठीक है, ये पद है, बारंबारता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये आपका टर्म है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? पहले वाला ऐसे उतर जाता है 8, इसमें 1 प्लस होता है, यहाँ लिखते हैं 8 + 6 14, इसमें 2 प्लस हो जाएगा तो 16, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 18, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 20, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 26। ठीक होगा। 8 यहाँ कॉपी कर दिया आपने, और 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26। तो ये मैच करना चाहिए। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म है वो और फ्रीक्वेंसी का सम आपका मैच होना चाहिए। ठीक होगी। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, n = 26। पदों की संख्या कुल कितनी है? 26 है, क्योंकि 8 टाइम आया है, ये 6 टाइम आया है, ये 2 टाइम आया है, ये 2 टाइम आया है, 2 टाइम आया है, 6 टाइम आया है। ठीक, तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी? 26 हो गई। n = 26। और ये अपने आप में क्या है? ये आपका सम है, इवन। ठीक होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। यदि नहीं होते, माना 8 10 ऊपर चला जाता, 9 नीचे होता, या 15 यहाँ होता, 7 नीचे होता, तो पहले मैं उनको अरेंज कैसे करता? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पर ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 2 ऑर्डर होते हैं। हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो ऑलरेडी आरोही क्रम में है, तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो n = 26, पदों की संख्या आ गई 26। ठीक हो गया। अब जो कि क्या है? सम संख्या है। तो आप जानते हैं ऐसे टाइम में जो मीडियन का फॉर्मूला जब होता है, यदि पदों की संख्या क्या निकल गई? सम निकल गई, इवन निकल गई, उसके लिए मीडियन जो होता है, माध्यिका किस रूप में निकालते हैं डियर स्टूडेंट? माध्यिका निकालते हैं आप मीडियन
ठीक है, n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान होल डिवाइडेड बाई 2। ये n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में भी लिख दीजिए। मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। n/2 वें पद और n/2 + 1 वें पद का औसत लेना है, एवरेज ऑफ n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। तो कितना हो जाएगा आप देखिए, माध्यिका मीडियन आ जाएगा डियर स्टूडेंट। n कितना आपके पास, n है, n आपके पास है 26, तो 26/2 वहां पर प्लस 26/2 + 1 वहां पर आ रहा समझ में। n की जगह क्या कर दिया 26, तो 26/2 टर्म प्लस 26/2 + 1 टर्म होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक हो गया। अब निकाल लीजिए माध्यिका, मीडियन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, 26/2 हो गया 13 टर्म प्लस 26/2 13 + 1 14 टर्म। ठीक है, 13वां पद धन 14वां पद होल डिवाइडेड बाय 2। क्या लिख देंगे, 13वां पद धन 14वां पद। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखिए, मीडियन माध्यिका जो निकलेगी वो आप कैसे निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू 13वां पद कौन सा है, इसको देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जो संचयी बारंबारता है वहां देखेंगे 13 कहां पर आ रहा है, देखो 13 नहीं 8 है, तो 13 8 से बड़ा होता है, 8 के बाद आना चाहिए, तो परिस्थिति कितना आ गया 14 आ गया। अगर डेफिनेट समझ में 13 का ही नहीं है तो उसका जो अगला वाला टर्म वहां जाते हैं, इस पर जाएंगे और इसकी सीध में इसको देख लेंगे, ये समझ में आ रहा। 13th टर्म कौन हो जाएगा, मैं कह रहा हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता में यदि आपको 13 कहीं पर मिल रहा है तो उसकी सीध में यहां आ जाए। ठीक हो गया, नहीं मिल रहा है तो उसका अगला वाला पद देखिए, जैसे यहां पर 13 नहीं था, 13 के बाद 14 आता तो 14 को देखिए उसकी सीध में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, 13वां पद कौन सा हो जाएगा, 13वां पद को भी हम 7 लिखेंगे, 7 प्लस 14वां पद 14 टर्म 14वां पद, इसको तो लिख देंगे। 14वां पद कौन सा हो गया, अभी देखिए 14 ये है ना, यह है 14वां पद 14 टर्म, ये यहां देखेंगे ये 14 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 14 जो आ रहा है उसकी सीध में ये 14th टर्म ये हो जाएगा यहां के लिए, तो ये आपका हो गया 7। ठीक है अंडरस्टैंड, होल डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन जो आपके पास आएगा, मीडियन माध्यिका, इसको मैं m से लिख लेता हूं, तो 7 + 7 आपका 14 हुआ, 14/2 कितना हो गया 7। तो जो मेरे पास यहां पर डिस्टेंस माध्यिका आई वो आपका कितना आ रहा है, माध्यिका आपकी कितनी होगी 7 आ गई डिस्टेंस। समझ में आ रहा है आपको, तो इस रूप पे करेंगे। अब माध्यिका तो निकल गई, एक काम तो आपका हो गया, ठीक हो गया, माध्यिका हमने निकाल दी है, मीडियन हमारा निकल गया। अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ और निकालना है, हमें तो मीन डिविएशन चाहिए। ठीक है, अब विचलनों का देखो, विचलन देखिए,
माध्यिका के सापेक्ष आप विचलन देखिए, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, एक्स आई ये सब एक्स आई, इसमें से m को माइनस करिए, ये 5 माइनस 7, माइनस 2 आएगा, उसका मोड आ गया 2, ठीक हो गया। 7 माइनस 7, एक्स आई माइनस 1, 7 माइनस 7 0, ठीक है। 9 माइनस 7, ठीक है दोस्तों, ये एक्स आई माइनस एम है ना, एम आपका ये, तो 9 माइनस 7 ये हो गया आपका 2, 10 माइनस 7 ये हो गया 3, 12 माइनस 7 ये हो गया 5, 15 माइनस 7 ये हो गया आपका 8। समझ गए? तो एक्स आई माइनस एम और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, जो नेगेटिव उसको भी पॉजिटिव बना देना है। जैसे 5 माइनस 7 आपका माइनस 2 आया तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, 7 माइनस 7 0 आ गया, 9 माइनस 7 आपका 2 आ गया, 10 माइनस 7 आपका 3 आ गया, 12 माइनस 7 आपका 5 आ गया, 15 माइनस 7 आपका 8 आ गया, ठीक हो गया। अब किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी, इसके और इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो 8 टू जा 16, ये मल्टीप्लाई करिए इसकी इसकी, इसके और इसकी मल्टीप्लाई करिए 0 हो जाएगा, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करिए 4, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करिए 6, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करिए 10, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करिए 48, इसके और इसकी मल्टीप्लाई 8 टू जा 16, 6 0 जा 0, 2 टू जा 4, ठीक हो गया, 3 टू जा 6, 5 टू जा 10, 8 6 जा 40, ठीक हो। अब ये सब प्लस कर लीजिए, समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 18, 24, 2 6 7 और 8, ये आ गया आपके पास 84 आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना आ गया। अब आप लिख दीजिए मीन डिवीजन, मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, कितना हो जाएगा 1/n समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू, आई वेरी फ्रॉम 1 टू, कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 एफ आई एक्स आई माइनस एम, ये हो जाएगा 1/n होगा। टोटल नंबर ऑफ द टोटल टर्म्स कितने हैं 26 हैं, n इक्वल टू 26 है, और इसकी वैल्यू आपको ये निकली हुई है, इसका सबका सम्मान ये निकाल दी, तो ये हो जाएगा आपके पास मीन डिवीजन अबाउट मीडियन आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये है 84, 84/n 26, ठीक हो गया। तो 2 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 13, 42 में 13 से डिवाइड कर लीजिए, 42 3 आ गया, डेसिमल लगा लीजिए, ठीक है, 26 4 ये, तो ये बन जाएगा मेन डिवीजन अबाउट मीन हो जाएगा कितना 3.23 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी हमने यही निकालना है, मेन डिवीजन अबाउट मीन निकालना है, ठीक हो गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आपको सरल लग रहे हैं, होती सरल है ये तो आपको यदि स्टूडेंट आर साइड में भी हों तो वहां भी डियर स्टूडेंट जब वो पढ़ता है इकोनॉमिक्स
वहां भी ये यूज होता है, ठीक है। इसका तो बहुत जगह यूज होता है, इसलिए इसको तो ठीक से आपको तैयार करना है और आसान भी होता है। ठीक हो गया। चलिए, टेबल मेरे पास बनी हुई है, यही मैं इंक्रीज लिख लेता हूं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर स्टूडेंट, उसका डाटा मैं लिख लेता हूं। आप देखिए, ये आपका 15, 21, 27, 15, 21, 27, 30, 35, 15, 15, 21, 27, 15, 21, 27, 30 और 35। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 8, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया, 3, 5, 6, 7, 8। अब आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, संचयी बारंबारता। तो ये आ जाएगा 3 और 5 हो जाएगा 8 में 4 प्लस होगा तो 14, ये हो जाएगा 21, इसका प्लस और इसका प्लस हो जाएगा आपका 29। इसको ऐसे उतार दिए, 3 और 5 का प्लस 8 और 6 का प्लस 14 और 7 का प्लस 21 और 8 का प्लस आपका 29, और इसको प्लस करिए 15, 21, 26 और 29 मैच कर गए। ठीक है डियर, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास आ गए 29। ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखिए n इज इक्वल टू 29, जो कि क्या है, विषम ऑड। ठीक है, 29 आपका ऑड है, विषम संख्या है, ठीक है, ऑड है। तो अब जब टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स ऑड में होते हैं, कुल पदों की संख्या विषम में होती है, तो ऐसी स्थिति में माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, माध्यिका निकालते हैं डियर स्टूडेंट, माध्यिका मीडियन होती है बराबर n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 में पद का मान, n प्लस 1/2 में पद का मान, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 एट टर्म। ठीक है, n प्लस 1/2 एट टर्म, n प्लस 1/2 में पद का मान, n कितना है 29, तो कितना हो जाएगा मीडियन। आप देखिए मीडियन माध्यिका हो जाएगी, आप देखिए n कितना है 29 प्लस 1, ठीक है, n 29 प्लस 1 30/2 कितना हो गया 15, 15वां पद, ठीक है, 15th टर्म 15वां पद हो गया। अब माध्यिका को मैं यदि m से दिखाऊं, मीडियन में m से दिखा रहा हूं, तो 15वां पद कौन सा हो गया, आप कहां देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 देखिए, देखो 15, इसका मतलब 14 से तो ज्यादा होगा, ठीक है, तो कहीं 15 नहीं है, तो 14 से जो अगला वाला देखो 21 है ये 15 से बड़ा, पर यही वाला पद यहां से ये वाला लिया जाएगा, इसकी सीट में यहां ये वाला पद, ये, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास 30 आ, ठीक है ना। तो माध्यिका यहां पर कितना बन गया, आपके पास मीडियन हो गया 30। क्लियर है।
अब क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस एम। एक्स आई कौन है, ये, दिस माइनस दिस, 15 माइनस 30 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 30, 15 हो गया। 28 माइनस 13 ये हो जाएगा, 28 माइनस 30 हो जाएगा 9, 27 माइनस 30 ये हो जाएगा 3, 30 माइनस 30 ये हो जाएगा 0 और 35 माइनस 30 ये हो जाएगा डायरेक्शन 5। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, निरपेक्ष मान लेना है, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। 15 माइनस 30 तो माइनस 15 और पॉजिटिव बनाया 15 आ गया। 21 माइनस 30 माइनस 9 आया और पॉजिटिव बनाना है 9 हो गया। 27 माइनस 30 माइनस 3 आया, पॉजिटिव बनाना है प्लस 3 हो गया। 30 माइनस 0 0 हो गया। 35 माइनस 30 आपके पास है ये 5। क्लियर है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो जो यहां लिखा हुआ है उसके हिसाब से काम करना है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो गया, एफ आई ये है फ्रीक्वेंसीज इंटू एक्स आई माइनस एम, एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाला। तो इस इन वैल्यूज की और इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई होकर यहां लिखेंगे तो 15 3 ये हो गया आपका कितना, 45। ठीक है, 15 3 45, 9 5 ये भी आपका 45 होगा, 6 3 18 होगा, 7 0 0 होगा और ये हो गया कितना, 45 हो गया। ठीक हो गया, 3 और 15 45, 9 और 5 45, 6 और 3 18, 7 और 0 का मल्टीप्लाई 0 और ये सही नहीं किया, 40 नहीं 40 हो गया। 8 इंटू 5 आपका कितना हो गया, 40 आ गया। ठीक हो गया, इसका मल्टीप्लाई ये, इसका मल्टीप्लाई ये, इसका मल्टीप्लाई ये, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई ये। अब प्लस करिए, 10 18 5 6, ठीक हो गया, 10 और 40 ये हो गया आपके पास 148। क्लियर है अंडरस्टैंड। इसका सम आपके पास ये हो गया, आप लिख सकते हैं यहां पर कि समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू, कितने टर्म आएंगे, 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एन इज इक्वल टू 148 ये आ गया। ठीक हो गया, ये पुराना वाला क्वेश्चन का है। अब आप देख रहे हैं इसका प्लस इसका सम, इन सारे टर्म्स का सम, तो समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सब का सम आपका 148 है। ठीक हो गया। अब कैसे निकालेंगे, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकलेगा स्टूडेंट, आप देखिए मीन डिविएशन अबाउट मीडियन मैंने लिखा हुआ है, तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/n समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एन ये करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू टोटल टर्म्स कितने आपके 29 हैं। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी 148 होगी तो 148/29 हो गया, 148/29 हो गया। अंडरस्टैंड। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए इससे। ठीक हो गया, 148 में आपने 29 से डिवाइड किया तो 5 टाइम जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, ये हो गया 3, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 3 1 जा सॉरी 29 1 जा 29। ठीक हो गया, फिर 1 उतर गया तो 2 पॉइंट तक 1 पॉइंट 1 पॉइंट तक निकाल रहे हैं, तो लिख देता हूं
मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकल गया आपके पास 5.1। आप चाहो तो एक दो टर्म तो और निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना भी काफी है। तो मीन डिवीजन अबाउट मीडियन आपके पास आ गया 5.1 लिखिए, चाहे 5.10 इसको आप लिख सकते हैं 5.10, ठीक है ना उसमें, ठीक है ना। और भी आगे जाकर के कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, एक दो डिजिट और करके, तो डेसिमल के 2 डिजिट तक बहुत है। तो इस रूप में जब डाटा दिया रहेगा, ठीक है ना, टर्म्स दे रहेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज दी रहेंगी और मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकालना होगा, तो ये प्रोसेस डियर स्टूडेंट करना पड़ेगा। अब इसमें और आगे भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ठीक हो गया, जहां क्लास इंटरवल दे रखे हैं, वर्ग अंतराल, तो वहां भी हम मीन डिवीजन अबाउट मीन पढ़ेंगे और मीन डिवीजन अबाउट मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।